नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़िर क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। हुज़ूर साहिब सज्जादे मसनद शेखुल आलम खानकाह चिश्तिया साबरिया खानकाह शेखुल आलम हज़रत नैयर मियाँ साहब दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया जानशीन गिरामी उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, सबसे पहली सआदत तो ये है कि हम और आप इस रबीउल अव्वल शरीफ में, उसके आगाज़ में, उसकी शुरुआत में एक ऐसी जगह पर जमा हुए हैं जो सरकारे दो आलम की निस्बत की पहचान से 7 सदियों से पहचानी जाती है। आज जो आप यहाँ आए हो, कहने को आप रदौली शरीफ आए हो, खानकाह शेखुल आलम में आए हो, लेकिन सच पूछो तो आप वहां आए हो जहां सरकारे दो आलम की सुन्नत जिंदा हुई। सरकारे दो आलम का जलवा जिस रूप में देखा गया, उस रूप का नाम है शेखुल आलम। जलवा सरकारे दो आलम का है। यहां जो कुछ है सरकारे दो आलम का है, जो बटता है वो सरकारे दो आलम का बटता है। सरकारे दो आलम की निस्बतें क्या करती हैं, इसे अगर किसी को देखना हो तो वो ऐसी जिंदा और ताबिंदा खानकाह में आ जाए, उसे पता चलेगा कि जब 7 सदी के बाद सरकारे दो आलम की निस्बत ने अपना जलवा दिखाया तो कैसे शेखुल आलम यहाँ जलवा फरमा हुए। ये समझने के लिए कि 700 बरस बाद जब ये हाल था तो 700 बरस पहले क्या आलम रहा होगा, उस मखजन का, उस मंबा का हम यहाँ आते हैं। तो ये बड़ी सआदत है कि हम यहाँ हाजिर आए। दूसरी बड़ी सआदत यह है कि आज का उन्वान भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और उन्वान तक पहुंचने से पहले असल उन्वान यह है कि ये 10वां साबरी लेक्चर है। लेक्चर्स बहुत शुरू हो जाते हैं, सबकी ख्वाहिश होती कि हम लेक्चर कराएं, लेक्चर हो, लेकिन लेक्चर होना अलग बात है और होते रहना अलग बात है। ये 10 लेक्चर का हो जाना, इसकी कदर व कीमत वही समझ सकता है जो खुद या तो लेक्चर कराता हो, या लेक्चर देता हो, या लेक्चर में शामिल होता हो। वही इसकी अहमियत समझ सकता है कि 10-10 लेक्चर कराना पंक्चुअलिटी के साथ, तवातुर के साथ, लगातार, और सब किसी न किसी मीनिंगफुल उन्वान पर, जिसका कोई ना कोई माना भी हो, रेलिवेंस भी हो। जो भी लेक्चर, मैं 3 लेक्चर, आज का लेक्चर मिलाकर मैं 3 लेक्चर्स में हाजिर आया। मेरे लिए शरफ की बात है, खानकाह शेखुल आलम में मैं तीसरी बार साबरी लेक्चर के 10 लेक्चर में तीसरा लेक्चर दे रहा हूं। ये सारा लेक्चर मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण, इसमें अर्थ होता है, इसकी कोई रेलिवेंसी होती है, इसका कोई ना कोई ताल्लुक होता है इंसान से, इंसानी समाज से, वक्ती तनाजुर से, वक्त के तकाज़ों से। इन लेक्चर्स का मकसद होता है कि हम एहतसाब भी करें और ज़माने के धारे को किधर ले जाना है और हमको किधर जाना है, ये भी ये लेक्चर तय करता है। आज का लेक्चर भी बड़ी अहमियत का हामिल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है
हिंदुस्तानी सूफिया का इखलाक व किरदार सीरत के आईने में कोई चीज बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी है, लेकिन तारीख में है, हिस्ट्री में है, इतिहास में है, भूतपूर्व है, वो अच्छी हो के भी किस्सा और कहानी है। सीरत नबवी हुजूर सैयद कुल, सैयद कायनात, आलिम इल्म अव्वलीन व आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये कमाल सिर्फ नहीं है कि वो बहुत अच्छी है। अगर सिर्फ ये कमाल होता कि बहुत अच्छी है तो वो अच्छी हो के भी लोगों के लिए मुफीद न होती। सीरत तैयबा का कमाल ये है कि वो बेहतरीन है, लाजवाब है, बेमिसाल है और अपनाने के लायक है हर जमाने में। जिसने अपनाया वो बाकमाल हो गया, जिसने अपनाया वो जमाने के मसाइल का सामना कर सका, जिसने अपना लिया वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया, जिसने इसको इख्तियार कर लिया उसे दुनिया मुड़ कर देखने को मजबूर हुई। यानी इस सीरत में रेलिवेंस भी मौजूद है, कभी भी ये चीज आउटडेटेड नहीं हुई है, ये हमेशा अपडेटेड है और अपने मानने वाले को, अपने कबूल करने वाले को अपडेट बनाती है। इसलिए इस सीरत के रेलिवेंस का आज बहुत अहमियत वाला मामला है कि आज हम इस उन्वान पर जमा हुए हैं। आज हम जान रहे हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म का मतभेद, इख्तिलाफ, विरोधाभास बढ़ रहा है। आदमी और आदमी में गैप बढ़ रहा है, आदमी और आदमी के दरमियान लड़ाइयां बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहे हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत पुराना था कि काला है, ये गोरा है, मानवता बनाया जाए। आज आप देखते होंगे कि बहुत से लोग प्ले कार्ड उठा के एग्जिबिट करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े मुहाफिज हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का प्ले कार्ड ढोता है वो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्टर मानता है, लेकिन आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में खलफशार उसी की वजह से, वो इसी हवाले से किसी के घर में घुसता है, वो इसी हवाले से किसी मुल्क में दाखिल होता है, लेकिन उस मुल्क के साथ वो ऐसा सलूक करके हटता है कि फिर वो मुल्क सिवाय कशकोल लिए, कशकोल गदाई लिए खड़े रहने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। लोग दूसरों का कल्चर मिटा रहे हैं। आज वेस्टर्न कल्चर ने दुनिया के कल्चर के लिए एक खतरा लिख दिया है। वेस्टर्न कल्चर दुनिया पर छा गया। कोई धोती में था, कोई लुंगी में था, कोई पाजामे में था, सब चले आए वेस्टर्न कल्चर के हाफ पैंट पर। तो वेस्टर्न कल्चर किस तरह से दुनिया की तहजीबों को खा रहा है, निगल रहा है और दुनिया को कंज्यूम कर रहा है, ठग रहा है, दुनिया को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी सूरत हाल में, ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में ये उन्वान कि सीरत के आईने में हम हिंदुस्तानी सूफिया के इखलाक, किरदार, बर्ताव, सुलूक, काम करने का ढंग, उनके अंदाजे कार, उनकी परिपाटी, उनका अंदाज जानना चाहें और सीखना चाहें, ये शायद खानकाह शेखुल आलम का बहुत बड़ा कमाल है कि इस उन्वान के तहत रबीउल अव्वल शरीफ में एक बहस छेड़ी जा रही है। ये जो लेक्चर होता है ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, और आपको तो मालूम है कि खानकाहों में जब कोई चीज सुनी जाती है तो नशिस्तन, गुफ्तन व बर्खास्तन, आए, बैठे, कहा, सुना और चले गए।
ये खानकाहों में होता ही नहीं। खानकाहें कौल से, काल से हाल तक का सफर तय कराती हैं, सुनाती हैं। आप देखते होंगे कि यहां जो कव्वाली होती है तो कव्वाल ने जो कलाम पढ़ा उसका असर महसूस करता है आदमी, है ना। लगता है कि मेरा भी कलेजा फट रहा है, मेरा भी कलेजा खुल रहा है, कहीं ना कहीं से सुरूर आ रहा है, खुशी आ रही है, मुसर्रत आ रही, या फिर कहीं ना कहीं से गिरिया आ रहा है, रिक्कत आ रही है, रोने का जी चाह रहा है, रो पड़ता है आदमी, छटपटा जाता है, बिन पाली मछली की तरह। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, वैसे मजलिसे सेमा को सुनने वाला तड़पता है। तो आप कहेंगे उससे लेक्चर का क्या ताल्लुक? जी, एक बार एक चिश्ती बुजुर्ग की खानकाह में शेख को कव्वाली सुनने की ख्वाहिश हुई कि कव्वाल होते तो कुछ कलाम सुना जाता, लेकिन इत्तेफाक से कव्वाल था नहीं या आ नहीं सका था। हजरत ने फरमाया कि जरा देखो खरीते में, थैले में, बैग में, अलमीरा में जरा देखो तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मकातीब होंगे, उनमें से एक मकतूब निकाल लाओ, एक चिट्ठी निकाल लाओ, एक मकतूब उनका निकाल के ले आओ, एक लेटर उनका उठा के ले आओ। मकातीब थे, उसमें से एक खत लाया गया। शेख ने कहा पढ़ो, और पहला जुमला पढ़ा गया और कैफियत हो गई, हाल आ गया। शेख को भी हाल आया और शेख के सुनने वालों को भी हैरत अंगेज तौर पर हाल, कैफियत, इंपैक्ट, असर, प्रभाव, प्रादुर्भाव महसूस हुआ। इससे पता चला कि खानकाहें काल से हाल का सफर तय कराती हैं। उनका काम ही यही है कि जिसको कोई सिर्फ काल समझता था उसको कैसे हाल बनाया जाए, ये खानकाहों में सिखाया जाता है। आखिर यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर होता, बड़े बड़े थिएटर में भी लेक्चर होता, बड़े बड़े सिंपोजियम में लेक्चर होता। उस लेक्चर में और खानकाह के लेक्चर में क्या फर्क है? फर्क यह है कि दूसरी जगहों पर जो लेक्चर दिया जाता है वो सुनने के लिए दिया जाता है, नोट कीजिए, हवाला नोट कीजिए, बहस कीजिए। और खानकाहें जो लेक्चर कराती हैं उसका मकसद होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सुनने वाले का, सुनाने वाले का हाल हो जाए, कैफियत पैदा हो जाए, उसी रंग में रंग जाए, है ना। इसीलिए खानकाहों के जो लेक्चर्स हैं, खानकाहों की जो गुफ्तगू है, उसके असरात दूसरे हैं, उसका इंपैक्ट दूसरा है। और ये काम खानकाह शेखुल आलम बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े मेयार के साथ और बहुत जज्बे के साथ, इखलास के साथ कर रही है। अल्लाह इस खानकाह को और इस खानकाह की खिदमत को और इस खानकाह के खिदमत के मखदूम को और मखदूम ज़ादे को और इनके मुआविनीन को, इनके कामों में शिरकत करने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हाल का मुरक्का बनाए। आज जो हम और आप इस उन्वान के तहत जमा हुए हैं, बातें आपसे कई करनी है, इसलिए वक्त कम है। तमहीद से मैं असल मौजू की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हम जिस नबी की सीरत को आज अपनी गुफ्तगू का उन्वान बना रहे हैं, वो दुनिया की अकेली ऐसी सीरत है। मैं जरा ठहर कर बोल रहा हूं। कभी कभी कव्वाल को शेख इशारा करता है, ये खास इशारा होता है कव्वालों को शेख का कि तुम जल्दी जल्दी ना भागो, जरा ठहर के पढ़ो कलाम, ताकि कलाम जो है वो धीरे धीरे सीने में उतरे, हृदय में प्रवेश करे, वो हृदय में अपना रंग दिखाए, है ना, कल्ब में अपनी कैफियत जाहिर करे। तो जरा ठहर, एक ऐसी सीरत को हम आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो दुनिया की कई एतबार से अकेली सीरत है, अकेली सीरत, वाहिद, एकमात्र। अब कैसे कैसे एकमात्र है वो जरा सुन लीजिए।
सबसे पहले तो ये जानिए कि इस दुनिया में बड़े लोगों की कभी कमी नहीं रही। बड़े लोग हर जमाने में होते रहे, महात्मा, महापुरुष, ग्रेट पर्सनालिटीज होते रहे। ये अल्लाह का उसूल है, अल्लाह ताला देता रहता है बड़ा। हाँ, अल्लाह का एक और उसूल है जो कुरान ने बताया है कि अगर थोड़ी सी बड़ाई तुमको मिल जाए तो कभी ये ना समझना कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। कुरान कहता है लिकुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर ज़ी इल्म से बड़ा अलीम बनाया है। तुम बहुत जानते हो तो ये मत समझ लेना कि सब कुछ जानते हो। तुमसे ज्यादा जानकार भी हमने पैदा किया है। जब उससे मुलाकात होगी तब तुम समझोगे कि जो हम जानते थे उससे ज्यादा जानने वाला भी दुनिया में है। ये कुरान है। गोया कुरान ने जिसको हुजूर लेके आए घमंड में मुब्तला नहीं होने देता, तकब्बुर में नहीं जाने देता, किसी तरह का ईगो पोसने नहीं देता। ईगो पैदा नहीं हुआ कि कुरान ने ईगो को कूट काट के ठीक करके फिर से काम के लायक बना दिया, है ना। तो आज जिस सीरत को हम सुनने, समझने और बरतने की तारीख जानने के लिए जमा हुए हैं, वो सीरत सबसे पहले एकमात्र इसलिए है कि जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत देखी गई, सुनी गई, सुनाई गई, जमा की गई, रवायत की गई, लिखी गई, रिसर्च किया गया, ऐसा दुनिया में किसी का नहीं किया गया। ये मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, मेरा ताल्लुक एक खानकाह से है और मैं एक खानकाह में खड़ा हुआ हूं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं, ये बात तहकीक की तराजू पर तौली हुई है। ये बात शोध के पैमाने पर कसी हुई है। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, किसी सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं हुआ, कोई सभ्यता इसकी कोई उदाहरण नहीं दे सकता। क्या हुआ था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो फुल लाइट ऑफ हिस्ट्री में आए, एकदम जैसे सूरज निकलता है। कोई ये नहीं कह सकता करे सूरज निकला कि नहीं निकला, सिवाय इसके कि उसकी आंख सूरज को न देखने की सलाहियत रखती हो। तो उसमें सूरज का क्या कसूर? सूरज निकला, सबने देखा। और गजब की बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इतना माइन्यूट देखा गया, माइक्रो देखा गया कि बड़ी बात तो बड़ी बात, छोटी बात भी छूट नहीं पाई। आपको जान के हैरत होगी कि हदीसों में रिवायत आती है कि सरकार दो आलम मुस्कुराए। तो पहली बात तो ये हुई कि मुस्कुराहट भी देखने से छूटी नहीं है। मुस्कुराना, पता नहीं दिन में कितने बार आप मुस्कुराते होंगे और कितने को मुस्कुराते देखते होंगे। किसकी मुस्कुराहट को रिकॉर्ड किया जाता है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मुस्कुराहट भी रिकॉर्ड की गई। और जिसने रिकॉर्ड की उसका नाम मालूम है, उसके बाप का नाम मालूम है। और जिसने मुस्कुराहट को रिकॉर्ड किया वो इस लायक हो गया कि उसको भी याद किया जाए, इसलिए कि रसूल की मुस्कुराहट उसके जरिए मिली है। अच्छा, अब यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, इससे आगे एक मंजिल है। और वो मंजिल ये है कि जिसने मुस्कुराहट रिकॉर्ड कराया वो मुस्कुराहट की बात कहते कहते कहता है सरकार दो आलम मुस्कुराए तो पहली बार देखा कि दांत मुबारक जाहिर हो गए। किस सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्म तरीके से, कितनी बारीकी से सरकार दो आलम को देखा जा रहा है। जरा बताइए तो, मुस्कुराना और मुस्कुराने में दांत का इजहार हो जाना, ये कितना माइन्यूट है ना। ऐसा क्यों हुआ? इसकी मोटे तौर पर दो वजह है। मोटे तौर पर दो वजह है। एक वजह तो साफ समझ में आती है कि बगैर मोहब्बत के ऐसा हो नहीं सकता है।
जब कोई मोहब्बत करेगा, टूट के चाहेगा, मन की गहराई से चाहेगा, दिल की अथाह गहराइयों से चाहेगा, तो जिसे हम चाहते हैं उसको देखने का अंदाज बदल जाता है, उस पर निगाह डालने का अंदाज बदल जाता है। किस गहराई तक जाके आदमी देखता है, बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकता। अच्छा साहब, एक बात और सुन लीजिए, किसी को होगी मोहब्बत, वो किसी से मोहब्बत करता होगा, भला उसने मोहब्बत में कोई चीज देखी है और बहुत अंदर तक जाके देखी है, माइन्यूट देखी है, बारीकी से देखी है, इससे आपको क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब? तवज्जो चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि सरकारे दो आलम को मोहब्बत से देखा गया तो वो अदा को महफूज करने का जरिया तो बना, लेकिन उससे बड़ा एक टारगेट और था कि गौर से इसलिए देखा गया था कि कहां मुस्कुराना है ये समझ में आ जाए, और कहां मुस्कुरा के दांत भी जाहिर हो जाए तो मुस्कुराहट का हक अदा हो जाए, ये जहां पता चलता है उसका नाम सीरत मुस्तफा है। अब पता चला कि ये सिर्फ दीवाने का मुशाहिदा नहीं है, ये अक्लमंदों का मुशाहिदा भी है, ताकि दीवाने की आंख से हम देख के सीख जाएं कि कहां मुस्कुराना है, कहां नहीं मुस्कुराना है। यह अदाए मुस्तफा, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत का ये जो रुख है, इसने गजब ढाया है। जनाब बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वाहिद इंसान है जिनकी अदाओं को, जिनकी घटनाओं को और जिनकी जीवन की छोटी छोटी बातों को भी जमा किया गया होगा? नहीं, जान लीजिए, हजारों लोग दुनिया में सिर्फ इसलिए पहचाने जाते हैं, हजारों लोग दुनिया में सिर्फ इसलिए पहचाने जाते हैं कि वो वन ऑफ द विटनेस हैं सरकारे दो आलम को देखने वाले, जिसके लिए एक लफ्ज मौजूद है, अस्माउर रिजाल, फन्ने रिजाल, रिजाल का फन। ये रिजाल, रिजाल कहते हैं जैसे हम अंग्रेजी में कहें मैन, मैन की जमा मैन, रिजाल माने बहुत से लोग, बहुत से आदमी, बहुत सी पर्सनालिटी, बहुत सा व्यक्तित्व। ये क्या बात हुई? नहीं, ये वो लोग हैं, मर्द हो या औरत हो, जिन्होंने कोई एक बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आंखों से देखी हुई बयान की है। उनकी अहमियत इतनी हो गई है कि उनको पढ़ने वाला, उनको समझने वाला आलिम कहलाता है। आलिम का डेफिनेशन यही है। ये गलतफहमी में न रहिएगा कि आलिम उसको कहते हैं जो रसूलुल्लाह की सीरत जानता हो, सीरत भी जानता हो, सीरत का सोर्स भी जानता हो, सीरत भी जानता हो, सीरत का माखज भी जानता हो, सीरत का मंबा भी जानता हो कि कहां से आई ये सीरत, कहां से आई ये हदीस, कहां से आई ये कौल, कहां से आया ये फेल, कहां से आई ये तकरीर। जो ये जानता हो वो आलिम है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, वक्त चूंकि कम है इसलिए बहुत सी बातों को हम इशारे इशारे में पूरा करेंगे। आपसे सवाल हो जाए कि आलिम का डेफिनेशन तो आपने दे दिया कि जो घटना को जानता हो और घटना के साक्षी को जानता हो, वाकया जानता हो और वाकया किसने बयान किया है उसको जानता हो, वो आलिम है। तो सूफी कौन है? तो बड़ा अहम सवाल। आलिम तो समझ में आ गया कि जो हुजूर के वाकयात को, हुजूर की सीरत को, हुजूर की हदीसों को, हुजूर की खबरों को जानता हो, उसको भी जानता हो जिसने खबर दी है, उसको भी पहचानता हो कि खबर देने वाला कौन है। अब सूफी कौन है? सूफी वो है जो उन अदाओं को जो तुम उनसे सुनते हो अपनी जात में करके दिखा दे, वो सूफी है। सुनो आलिम से, देखो सूफी में, है ना? ये एक सारांश है, खुलासा है।
कि सूफी और आलिम का जो फर्क है, हाँ ये सही है कि आलिम ही जब खबर देते देते खुद खबर बन जाता है तो वो सूफी हो जाता है। खबर दे तो आलिम, खबर बन जाए तो सूफी, है ना। तो आज टुकड़े दूसरे टुकड़े तक पहुंचने से पहले एक दो मिसालें आपको और दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसकी बारीकियों को आपने एक हल्की सी झलक देखी। ये एक अलग मौजू है कि हम सीरत पर गुफ्तगू करें और बताएं कि सीरत कैसे कैसे जमा हुई है, कैसे कैसे इकट्ठी हुई है, उसके क्या क्या माखज़ात हैं, मनाबे हैं। ये एक अलग मौजू है जिस पर हमने सिर्फ इशारा कर दिया। अब आइए सीधे सीरत में जरा सा झांक लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल ऐसा गुजरा है जिसमें आपने नबी होने का ऐलान नहीं फरमाया, कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सनराइज से पहले सफीदी आ जाती है। आप सब तो फजर की नमाज के पाबंद हो, आप देखोगे कि अभी तुलू नहीं हुआ। मोबाइल में देखा कि आज का रुदौली में सनराइज किस वक्त है। मान लीजिए कि आज बताया कि आज 5:45 में सनराइज है, लेकिन हम देखेंगे कि 5:20 के बाद सफेद होना शुरू हो गया, उजाला आ गया। अरे अभी तो तुलू नहीं हुआ और सफेदी आ गई। ये सिर्फ सूरज के साथ नहीं है, सूरज तो ऐसा इसलिए करता है ताकि तुमको नबी की ऐलाने नबूवत से पहले की जिंदगी को समझा सके। अभी नबूवत का सूरज तुलू नहीं हुआ है, होने वाला है कि उस 40 साल में वो रोशनी फैल गई। नबी को पहचानने वाले ऐसा पहचान गए कि नबी ने जब पहला खुतबा दिया, मैं आपको पहला खुतबा सुनाना चाहता हूं कि नबी ने सबसे पहले जो खिताब किया तो क्या कहा। हम आप तो देखिए हम से शुरू करते हैं, नहमदुहु व नुसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं करेंगे तब तो आप कहिएगा कि हम किया नहीं इसने, ये कैसा आदमी है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, ईमान वाला है कि नहीं। और फिर दरूद पढ़िए भाई, तब फिर बात आगे बढ़ाइए। जानते हैं नबी ने जब खिताब किया तो क्या कहा। नबी का पहला जुमला था, मुझको पहचानते हो। है ना, ये नबी का पहला खिताब है, मुझको पहचानते हो। नबी ने कहां से खिताब किया था? ऐसी जगह पर मक्के में खड़े हुए थे जो जरा बुलंद थी, है ना, जरा सी बुलंद थी। और ये जगह ऐसी थी जहां पर उमूमन हर शहर में ऐसा होता है, रुदौली में भी ऐसा जरूर होगा कि कहीं बाहर से कोई नेता आए, कोई बड़ा आदमी आए तो शहर के लोग वहां जमा हो जाए और एक स्टेज बना हुआ रहता है लगभग हर शहर में। इसी स्टेज पर मेहमान खड़े हो जाते हैं और तकरीर करते हैं और सारे लोग सुनते हैं। मक्के में भी एक जियोलॉजिकल जगह थी जो जरा बुलंद थी, उस जगह पर सरकार दो आलम खड़े हो गए। ये वही जगह थी जहां से कोई अहम बात करनी होती थी तो मुआशरे का आदमी उस पर खड़े होकर गुफ्तगू करता था, सब सुनते थे। सरकार वहीं खड़े हुए और पूछा कि क्या तुम मुझको पहचानते हो, मुझको पहचानते हो? जाहिर है कि 40 साल जिंदगी गुजरी थी, उसी समाज का हिस्सा थे आप, उसी खानदान का के एक फर्द थे। सबने कहा हाँ क्यों नहीं पहचानते, खूब अच्छी तरह पहचानते, तुमको पहचानते हैं, तुम्हारे खानदान को पहचानते हैं, तुम्हारे दिन को पहचानते हैं, तुम्हारी रात को पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब मुझको पहचानते हो तो ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पीछे, जाहिर है कि मैं बुलंदी पर खड़ा हूं, तुम सब मेरे सामने हो, हम बुलंदी से जो पीछे देख रहे हैं वो तुम नहीं देख पा रहे हो, पहाड़ था, तो पहाड़ के पीछे अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर, फौज, एक जत्था
छिपा हुआ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम जब गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर हमला करे, तो क्या तुम मेरे कहने से ये बात मान लोगे? कितना लॉजिकल, मंतिकी, इस्तिदलाल भरा हुआ लबो लहजा है कि हुजूर कह रहे हैं कि तुम जो चीज नहीं देख रहे हो मैं देख रहा हूं, और मैं तुमसे कहूं कि जो तुम नहीं देख रहे हो वो मैं देख रहा हूं, तो क्या तुम नहीं देखकर भी मेरे देखने पर यकीन करोगे? चश्मदीद रावी जिसने अपने कान से सुना था और आंख से देखा था, वो रिवायत करता है कि मजमे के लोग बोल पड़े, अब तक का तजुर्बा है कि तुमको कभी हंसी मजाक में भी झूठ बोलते नहीं देखा। तुम न झूठे थे न झूठे हो, तुम तो सादिक हो, तुम तो अमीन हो। तुम्हारे पास कोई सामान रखते हैं तो जैसे रखते हैं वैसे ही वापस लेते हैं, इसलिए अगर तुम ऐसा कहोगे तो हम सब जरूर मानेंगे। यह है पहला खिताब। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सीरत और क्या हो सकती है? अभी तो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है, अभी किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तो कलमे की दावत में नहीं दी गई। दुनिया ने ऐसी नजीर नहीं देखी होगी कि आज वो लोग इनको सादिक और अमीन कह रहे हैं जो अभी कलमा नहीं पढ़े हैं, अभी बहैसियत नबी नहीं पहचानते हैं। सबने कह दिया कि हाँ बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों। अब फिर हम सीरत के हवाले से अब मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मिसाल देके फिर सूफियों की तरफ, इसलिए कि वक्त कम है और बात को हमें खींचना है और सूफियों की बातें भी करनी है, आपको सूफियों तक पहुंचाना है। इसलिए कि सरकार दो आलम की सीरत पर गुफ्तगू करने वाले बहुत मिल जाएंगे, सूफिया से उसका रेलिवेंस बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसलिए उस पर भी बात करनी है। लेकिन पहले ये बात हो जाए कि नबी ने जब अपना काम शुरू किया तो एक बड़ा कंट्राडिक्शन सामने आया, विरोधाभास, मुतजाद बात सामने आई। जो लोग कह रहे थे कि तुम सच्चे हो, वही उसकी जबान से निकलने वाले सच को मानने में सबसे बड़ी रुकावट बन गए। ये था विरोधाभास। कह रहे हैं कि तुम सच्चे हो, तो जब सच्चा मान रहे हो तो जो बात तुम तक पहुंचाई जा रही है उसके मानने में क्यों पीछे हट रहे हो? उसका कारण बताया है, और उसका कारण जानने से पहले ये जानिए कि जिन लोगों ने नबी की दावत का इनकार किया, नबी के ऐलान का इनकार किया, नबी जिस तरफ बुला रहे थे उसका इनकार किया, उसका इनकार करने वालों ने नबी को झूठा नहीं कहा। क्या कह के इनकार किया कि अरे तुम तो वो बात कह रहे हो जो हम बाप दादा से सही समझते आए हैं, उसको तुम गलत कह रहे हो। पहला बात। दूसरी बात, भला ये कैसे हो सकता है कि हम गोरे हैं और काले को अपने बराबर मान लें? ये कैसे हो सकता है? इतनी गहराई तक कास्टिसिज्म उतरा हुआ था, रेसिज्म उतरा हुआ था, रंग भेद, जात भेद इतना गहरा था कि इतनी आसानी से उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। जब नबी ने कहा कि सब इंसान बराबर हैं, सब एक बाप की औलाद हैं, तो सोसाइटी ने नबी को सच्चा मानते हुए ये कहकर इनकार कर दिया कि भला ये कैसे मान लें कि जो नीच है, जिसको हम नीच समझते आए हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास औकात नहीं है, उसको हम अपने बराबर मान लें? ये कैसे हो सकता है? जी, ये था असली इनकार। और क्या हुआ? जब नबी ने ये बताया कि सुनो, तुम अमीर हो या गरीब, पैसे वाले हो या निर्धन, ओहदेदार हो या मामूली इंसान, मरने के बाद सबसे सवाल होगा, सबको जवाब देना है क्या किया दुनिया में, कितने का माल लूटा, कितने को सताया, कितने को तंग किया, किसका माल हड़पा।
ये पूछा जाएगा मरने के बाद। तो इस बात को भी नबी को झुठलाए बगैर मानने में बेचैनी का इजहार किया गया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि हम मर जाएं, जल जाएं। वहां तो जलाने का रिवाज नहीं था। कोई यहां बोल सकता है कि हम तो जल के राख हो गए और मेरी राख को भी बहते पानी में प्रवाह कर दिया गया। या कोई कहे कि हम तो कितनी पुरानी कब्र खोल के देखा है, हड्डी तक सुरमा बन गई। मक्के के लोगों ने ये कहा था। सुना तुमने नबी क्या कहते हैं कि जब हम मरेंगे, मरने के बाद जब मेरी हड्डी सुरमा हो जाएगी। एक और बात सुन लीजिए कि मक्के की जमीन में इतनी एसिडिटी है, इतनी अमलिये है, इतनी एसिडिटी है मक्के की जमीन में कि 6 महीने के बाद अगर कब्र खोली जाती है तो कुछ नहीं मिलता है सिवाय बड़ी हड्डियों के। इतना जमीन वहां की शोरा है, ये मक्के की जमीन। और मक्के में अकीदा आखिरत उतर रहा है। जरा गौर कीजिएगा, कुफारे मक्का आपस की मीटिंग में हंसते हैं। सुना तुमने क्या हुआ? क्या हुआ? कहा मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम और हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, मेरी हड्डी सुरमा हो जाएगी, तो मोहम्मद कहते हैं कि पैदा करने वाला फिर पैदा करेगा, मरने के बाद फिर जिंदगी देगा। फिर ये कहते और उसको अकल की तराजू पर तौलने की कोशिश करते और फिर हंसते। मुमकिन है कि आप भी सोचिए कि ये सब तो अकीदा है ना, बिलीव है मेरा। जी नहीं, कुरान ने आर्गुमेंट किया और कुरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक दलील दी है। मैं वो दलील आपके सामने रख देता हूं। कुरान कहता है इनको अकीदा आखिरत समझ में नहीं आता और ये कहते हैं कि जब मेरी हड्डी भी सुरमा बन जाएगी तो दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा। इनसे पूछो, ए मेरे नबी, इनसे पूछो कि इंसान हो तुमको कोई काम करना हो तो पहली बार में मुश्किल होता है या दूसरी बार में? और जब इंसानों से तुम पूछोगे तो इंसान तुमसे कहेगा कि किसी काम को जब पहली बार किया जाता है तो वो जरा मुश्किल होता है, लेकिन उसी काम को अगर हम दूसरी बार करते हैं तो वो काम मेरे लिए बेहद आसान हो जाता है। तो इन अक्लमंदी के दावेदारों से पूछो कि ये तो तुम भी मानते हो कि पहली बार अल्लाह ने हम ही को पैदा किया है, पहली बार पैदा करने वाला अल्लाह है, तो वही जब दूसरी बार पैदा कर रहा है तो तुमको समझ में क्यों नहीं आता? ये कुरान की दलील है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। फरमाया एक हैरत तो तुमको यह है कि दोबारा कैसे पैदा करेगा, और दूसरी हैरत का भी इलाज सुन लो। बड़ी हैरत है कि हड्डी के सुरमे से कैसे पैदा करेगा। अरे अब तो हड्डी का सुरमा भी है, पहली बार जब तुम पैदा हुए तो कौन सी हड्डी थी और कहां का सुरमा था? यह है कुरान, यह है अकीदा आखिरत की दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान की दलील यही है, ये लेके नबी आए थे। अब ये तो नबी का अकीदा हो गया, अब जरा नबी के अमल की तरफ चलिए। आपको मालूम है कि नबी पर जो जो एतराजात किए गए, क्रिटिसिज्म हुआ, तनकीद हुई, टीका टिप्पणी हुई, वो कैसी कैसी थी जरा याद कर लीजिए, मैं याद कराता हूं। कहते थे कि तो शायर है। क्या है ये? कवि है, शायर है, पोएट है। क्यों कहते थे? इसलिए कि अरबों के यहां अगर कोई शायर अपनी शायरी सुनाता तो उनका दिल उछल के उनके हाथ से निकल जाता। आज भी होता है। 2 घंटे हम तकरीर करें, हजरत नैयर मियाँ पीछे से सहारा भी दिए रहे कि बोलते रहिए, काहे को आपका दिल उछले। लेकिन अगर इसी माइक पर खानकाहे शेखुल आलम का कोई खुशबुलू आ जाए और वो आपको एक मिसरा सुनाए तो आपका दिल उछल के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वो आप खोज के लाइएगा कि कहाँ चला गया था ये, है ना। ये अशार में ये कुव्वत होती है। आइटम बम से ज्यादा ताकत
शेर में होती है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते थे, कुरान की आयत सुनाते थे, अपनी गुफ्तगू करते थे, अरबों ने, मक्के के लोगों ने ये मान लिया था कि इसमें कशिश है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है, इसमें ग्रेविटी है। कान को उंगली से रुई ठूस के बंद ना करें तो ये मुमकिन नहीं है कि मोहम्मद कुछ कहें और हम सुन के आगे बढ़ जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो उसमें कशिश होगी, और ये गुण शायर का है, इसलिए ये शायर है ना। दूसरी बात क्या कही गई? ये साहिर है, जादूगर। जब जादू दिखाता है तो मुमकिन नहीं है कि कोई देखने वाला दंग ना हो जाए, महवे हैरत ना हो जाए, चकित ना हो जाए, मंत्र मुग्ध ना हो जाए, इंस्पायर ना हो जाए, खो गया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपनी बेबसी का इजहार है कि क्या कह रहे? शायर हैं और साहिर हैं, सहर, जादू करने वाले, माज़अल्लाह। तीसरी बात का क्या कही गई? काहिन है, काहिन। ये काहिन क्या होता? काहिन अरबों के यहां उसे कहा जाता था जो कल होने वाली बात को आज बता दे। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीने के बाद क्या होगा, क्या होने वाला है, ये जो बताता था उसको काहिन कहते थे। उमूमन वो बातें कभी सच होती, कभी नहीं होती। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, जो काम करोगे उसके बारे में पूछा जाएगा, ये बार बार बयान करते थे। इसलिए कुफारे मक्का ने क्या कहा कि ये काहिन है ना। क्या है भाई? तो ये काहिन है। तो तीन सिफत आपने देख ली, शायर, साहिर और काहिन। ये तीन सिफत बयान करते थे कुफारे मक्का कि ये वो हैं। लेकिन एक गजब की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, गिरा गांठ बांध के रख लीजिएगा। और आज के माहौल में इस बात को याद रखिए कि एक बार भी किसी दुश्मन ने हुजूर को जालिम नहीं कहा, कातिल नहीं कहा। जो शायर की गाली दे सकता था, साहिर की गाली दे सकता था, काहिन की गाली दे सकता था, है ना, उसे जालिम की गाली देने से कौन रोक रहा था? कातिल की गाली देने से कौन रोक रहा था? इसके मतलब यह है कि आज का बेईमान जमाना जिसकी तरफ उंगली उठा रहा है उसको मालूम भी नहीं है कि जिन लोगों ने सामने से दुश्मनी की थी वो भी नबी को जालिम नहीं कहते थे, कातिल नहीं कहते। और ये भी याद रहे कि ये बातें खुद कुरान ने नकल कर दी हैं। कुरान के अल्लाह की किताब होने के लिए ईमान लाने को ये काफी है कि कोई आज ईमानदारी से कुरान पढ़े कि नबी के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ, तुम क्या क्रिटिसिज्म करोगे, तुम क्या उंगली उठाओगे और तुम क्या किताब लिखोगे। कुरान ने खुद नबी पर होने वाले सारे क्रिटिसिज्म को जमा कर दिया। हैरत की बात है कि जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, कायदा यह है कि अगर किसी को चांद पर जाने का शौक हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या करेगा? अब तक कौन कौन चांद पर गया है जरा उसको निकालो, तो भाई उसके बारे में लिटरेचर निकालो, जरा गूगल पर सर्च करो, जरा उसकी बायोग्राफी देखो, जरा उसकी ऑटोबायोग्राफी देखो कि भाई वो चांद पर गया तो हमसे पहले गया है, जरा देखे तो कि वो क्या कहता है। पैर पड़ा तो कैसा लगा, खड़ा रहा तो कैसा लगा, बैठा तो कैसा लगा, मिट्टी कैसी थी, भूख लगी कि नहीं लगी, हवा कैसी थी, खड़ा हो सकता था ठीक से कि नहीं, कि बैलेंस डोल रहा था, क्या मामला था। किससे सीखेगा आदमी? जो हमसे पहले चांद पर जा चुका है, उससे सीखे। तुम क्रिटिसिज्म करना चाहते हो तो पहले जी लगा के अबू जहल को पढ़ लो, पहले जी लगा के अबू लहब को पढ़ लो, पहले जी लगा के उतबा को पढ़ लो, पहले जी लगाकर शैबा को पढ़ लो, कुफारे मक्का को पढ़ लो, उनको भी पढ़ लो जिन्होंने दुश्मनी भी की और फिर इजहार गुलामी भी किया।
उनको भी पढ़ लो, तब आना क्रिटिसिज्म करने। किसने मना किया क्रिटिसिज्म से? तुमको जितनी टीका टिप्पणी करनी है करो, लेकिन पहले उनको पढ़ लो जिन्होंने सामने से टिप्पणी की थी, जिनसे बड़ी दुश्मनी तुमको हो नहीं सकती, इसलिए कि तुमने देखा नहीं है, तुमने उनको सुना नहीं है, तुमने उनको परखा नहीं है। जिन्होंने सामने से दुश्मनी की थी, उनसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? और उन दुश्मनों ने भी कभी नबी को किरदार की गाली नहीं दी थी, किरदार पर उंगली नहीं उठाई थी। हजार इख्तलाफ के बावजूद, आपको मालूम है वो वाकया कि जिस रात नबी के मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया था कि आज नबी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह, चारों तरफ से घेरे हुए। आप कह सकते हैं कि एक आध दो भाड़े के कातिल काफी थे, इतने आदमी को क्यों जमा किया? ये भी जान लीजिए, मक्के के मुखालिफीन, मक्के के विरोधी, मक्के के शत्रुओं को यह डर सता रहा था कि अगर आज हम नबी पर हमला कर दें, आक्रमण कर दें, हत्या कर दें, तो कल मेरा क्या हाल होगा, मेरे खानदान का क्या हाल होगा। इसीलिए सबको जो इनसिक्योरिटी थी, अदम तहफ्फुज का एहसास था, असुरक्षा की भावना थी, इसीलिए सबने मिलकर फैसला लिया था कि एक आदमी ना मारेगा भाई, हर कबीले का एक एक आदमी चाहिए, जितना कबीला है उतना आदमी, चारों तरफ से हर कबीले का एक एक प्रतिनिधि, जिसको डर था उससे दो दो प्रतिनिधि लाया, घेर लिया गया मकान को और घेर के खड़े हो गए कि आज नबी को हम काम खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, नबी का काम खत्म कर देंगे और नबी को मार डालेंगे। आके उन्होंने नबी के मकान को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन आपको मालूम है कि उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने ऐसा करने से पहले हुजूर के पास सामान ला के ना रखा हो, गहना ला के ना रखा हो, रुपया, उस जमाने का जो भी सिक्का रहा हो। मतलब समझा नहीं आपने? मैं अर्ज करता हूं, जितने भी दुश्मन थे सरकार के, उस जमाने में तो बैंक नहीं था, आदमी अपना सामान कहां रखे, अपना कोहेनूर कहां रखे। गरीब आदमी का कोहेनूर भी गरीबी के एतबार से होता है, बड़ा धड़का लगा रहता था। पूरी सोसाइटी तो चोर है, बेईमान है, जिसका सामान है वो खुद चोर है, अगर कोई दूसरा ला के रख दे तो खुद खा जाए, तो उसको अपने सामान के बारे में बड़ी चिंता थी। तो जो जान मारने को तैयार था वो भी ये मानने को तैयार नहीं था कि नबी के पास से मेरा सामान गायब हो जाएगा। और जब नबी को मारने की तैयारी थी कि आज मार ही डालेंगे, तो उस नबी ने उनके यकीन का क्या किया था, यह भी सुनने के लायक है। हजरत अली, जिनको नींद नहीं आ रही थी कि क्या होगा, कब मेरी जरूरत पड़े, कब हम काम आए, उन अली को बुलाया गया, इधर आओ अली, दो काम करना है। कहा या रसूल अल्लाह, अम्मी व अब्बी फिदा, बल रूही फिदा का या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बल्कि मेरी रूह आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए क्या करना है। कहा दो काम करना है, एक काम तो यह है कि मेरे बिस्तर पर तुम सो जाओ, मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ के, मेरी तकिया लगा के मेरे बिस्तर पर तुमको सोना है। दूसरे ये कि जब जागना है तो देखो, ये पोटली अबू जहल की है, ये पोटली अबू लहब की है, ये उतबा की है, ये शैबा की है, ये मक्के के फला जालिम की है, ये मक्के के फला मक्कार की है, ये मक्के के उस दुश्मन की है जो आज तलवार लेके बाहर खड़ा है। देखो ये पोटली उसकी है, ये पोटली उसकी है। अली, मैं तो निकल रहा हूं, लेकिन तुम ख्याल रखना कि सुबह को पहचान पहचान कर जिसका सामान है उसके हवाले कर देना। ये है नबी, ये है वो नबी
जिसको 50 साल सताने के बाद भी, 45 साल सताने के बाद भी, 55 साल सताने के बाद भी एक दिन दिल उछल के बाहर आ गया कि शरीर माने या ना माने, दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानने पर मजबूर हुआ। अब यहां से जरा डाइवर्शन, लेकिन इस डाइवर्शन से पहले सीरत का एक गोशा और आपको दिखा दूं, और वो ये कि आज जितनी भी मुसलमानों की सोसाइटी है वो सब अपना टारगेट मुसलमान ही को समझती है। मस्जिद मुसलमान के लिए, मदरसा मुसलमान के लिए, करिकुलम मुसलमान के लिए, सिलेबस मुसलमान के लिए, मसले की किताब मुसलमान के लिए। जबकि नबी ने 13 साल मक्के में, और 40 शामिल कर लिया जाए तो 53 साल किनसे खिताब किया, किनसे मामला किया, किनसे गुफ्तगू की, किनको कुरान सुनाया, किनके आगे बात रखी। उसमें से कितने मुसलमान थे? गैर मुस्लिमों से बात की, गैर मुस्लिमों से खिताब किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा। ये खूबसूरत बलागत आमेज जुमला है कुरान करीम का, और इसकी नजीर तकरीबन हर जबान में मिल जाती है। देयर इज नथिंग बट वमा अरसलनाका ला इलाहा। जब किसी चीज को जाहिर करने के लिए बात नफी से शुरू की जाती है तो इस बात का गैर मामूली होना साबित हो जाता है। ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक, यही हक है इल्लल्लाह का। जब तक बात ला इलाहा से न शुरू की जाए, इल्लल्लाह समझ में आने वाला नहीं। उसी तरह वमा अरसलना का, किसी के दिमाग में कोई फतूर हो कि नबी किस लिए भेजा, नबी क्यों आए हैं, नबी के आने का मकसद क्या है। कोई कहे कि हुकूमत करने आए हैं, कोई कहे औरत चाहिए उनको, दौलत चाहिए उनको। खबरदार, वमा अरसलना का अपनी दिमागी फतूर को नबी के बेअसत, नबी के भेजे जाने, नबी की आमद का मकसद मत बनाओ। सुनो, नबी सिर्फ इसलिए भेजे गए हैं कि वो सारे जहान के लिए रहमत साबित कर दिए जाए, रहमत बन के आए, रहमत। एक दो मिसाल भी देख लीजिए। आपको मशहूर वाकया मालूम है कि सरकार दो आलम बरसों मेहनत करने के बाद बहुत बड़ी कामयाबी मक्के में महसूस नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से हफ्ते, 10 दिन, महीने, 6 महीने पर एक आदमी ईमान लाता है। इतना दबाव है, इतना मामला है। तो सरकार दो आलम ने फैसला लिया कि ताइफ चलते हैं। ताइफ अब तो एयरपोर्ट है। ताइफ में मैं एक बार ताइफ भी उतरा हूं, और ताइफ मक्के का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा हिल स्टेशन है। ताइफ की आबो हवा भी अच्छी है, और ताइफ में अंगूर के बाग में अंगूर देखिएगा तो आपको हैरत होगी कि आपके देसी मुर्गे के अंडे के बराबर, देसी मुर्गी के अंडे के बराबर खजूर, ये अंगूर कहां, ताइफ। हैरत की बात है, इतना सूखा इलाका और उसमें बीच में ऐसा रसदार फल आपको ताइफ में मिल जाएगा। सरकार दो आलम ने फैसला लिया कि ताइफ चलते हैं। जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूं, हालांकि आप जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस उन्वान के तहत उसको समेट रहा हूं कि ताइफ गए तो सरकार दो आलम पैदल गए। कितने दिन में पहुंचे होंगे। साथ में कौन था? न कोई बॉडीगार्ड, न कोई जत्था, सिर्फ एक जात, वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रखती हुई, ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सरकार के साथ साथ ताइफ पहुंचे। तो जो हुआ उसे छोड़ देते हैं। मजाक उड़ा, ईंटा मारा गया, फप्तियां कसी गईं, गालियां बकी गईं। इतने ईंटे मारे गए कि सरकार दो आलम के जिस्म अक़दस से खून बह निकला,
और पापोश खून से सन गई। एक बार हजरत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात कौन सी थी? सबसे मुश्किल रात। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं समझती हूँ कि वो ओहद की रात थी, ग़ज़वा ओहद की रात जो आई थी, जिसमें जीती हुई जंग हार के करीब पहुंच गई थी, वो रात शायद सबसे सख्त थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, आयशा तुम कह सकती हो, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं दूसरी बात कहूंगा। कहा, आप बताइए या रसूलल्लाह, वो कौन सी रात थी जो आप पर सबसे ज्यादा सख्त थी? फरमाया, वो ताइफ की रात थी। इसलिए कि ओहद में तो जान निसार करने वाले लोग थे, ओहद में कौन था? ओहद में तो कोई नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओहद में क्या हुआ था। सरकार ने फैसला लिया था ताइफ में क्या हुआ था? ताइफ की रात सबसे मुश्किल रात थी। ये सरकार दो आलम ने फरमाया आयशा सिद्दीक़ा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ताइफ जब सरकार पहुंचे थे तो एक वाकया सुना दूं ताकि फिर ताइफ समझ में आ सके। वहां 3 भाई सरदार थे और वही तीनों हाकिम थे। सरकार दो आलम ने फैसला किया कि लोगों से बात करने से अच्छा है कि सरदार से बात की। तो सीधे सरदार के पास गए तो सरदारों को तो पता चल जाता था कि मक्के से आए हैं, कौन है, किस लिए आए हैं, सब पता कर लिया था सरदार ने। सरदार के सामने खड़े हुए तो एक सरदार ने कहा, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि अल्लाह ने तुमको नबी बना दिया? अल्लाह ने उसको नबी कैसे बना दिया जिसके पास सवारी का जानवर भी नहीं है? अल्लाह, देख रहे हैं कौन सी सोसाइटी है? यहां बातों का मेयार नहीं है, यहां असलियत का मेयार नहीं है। ये दौलतमंद लोग हैं, ये ऊंची नाक वाले हैं, ये दूसरे को भी दौलत ही के पैमाने पर नापते हैं, ये दूसरे को भी अपनी चमड़ी के रंग के पैमाने पर नापते हैं। इनके पैमाने में अखलाक, किरदार, सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी, रहमत नहीं पाई जाती। इनकी लुगत में जो चीज पाई जाती है इज्जत के लिए, वो है दौलत, वो है खानदान, वो है रंग, वो है इख्तिदार। कहा ऐसे को नबी बना दिया जिसके पास सवारी का जानवर नहीं है?